दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी को लेकर अब क्यों सवाल उठ रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे से लेकर बताना चाहूँगा ताकि आप पूरे मैटर को और बढ़िया अच्छे तरीके से समझ सकें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कई सारे वादे और दावे किए गए हैं। इसके अलावा कई अनियमित कर्मचारियों के संगठनों के द्वारा कई बार नियमितीकरण के मुद्दे पर कई सारी आंदोलन हो चुकी है। इसके अलावा इसी नियमितीकरण के मुद्दे पर अब तक कई सारी कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन अभी तक नियमितीकरण को लेकर किसी भी सरकार ने बड़ा निर्णय नहीं ले पाई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने भी इसी नियमितीकरण को लेकर 2 प्रमुख कमेटी का गठन किया था, जिसका आज तारीख तक कोई रिपोर्ट ही सामने नहीं आई है। एक कमेटी 8 मार्च 2019 को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अभी तक कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है या फिर इसको सार्वजनिक ही नहीं किया गया है। इसके अलावा एक कमेटी 17 सितंबर 2021 को प्रमुख सचिव स्तर के उच्च अधिकारियों की सदस्यता में पिंगुआ कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मनोज पिंगुआ जी कर रहे थे, इसलिए इस कमेटी को पिंगुआ कमेटी कहा जाता है। इसमें प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों सहित पेंशनर्स के हितों से जुड़ी कुल 14 सूत्रीय मुद्दों के संबंध में इस कमेटी का गठन भूपेश बघेल सरकार ने किया था। इसमें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ शामिल किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस पिंगुआ कमेटी की भी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों, इधर विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए सीधे अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिनों के अंदर अंदर प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारियों को भी प्रमुखता के साथ स्थान दिया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इधर बीजेपी की सरकार बनने के बाद शायद सरकार ने 100 दिनों के अंदर अंदर 13 मार्च 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया और इस आदेश में यहाँ पर भी साफ साफ लिखा गया है कि इस कमेटी में आवश्यकता अनुसार कई विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कमेटी को पूरा अधिकृत किया गया है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इस कमेटी के गठन हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इसमें अनियमित या नियमित किसी भी संगठन के किसी भी कर्मचारी जो है वो संगठन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अब इस कमेटी को लेकर सवाल उठना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर इधर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से सभी संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अलग अलग संघों के प्रदेश अध्यक्ष और सचिवों को पत्र लिखकर 16 जून 2024 को राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक बड़ी बैठक आयोजित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है और सभी अनियमित संघों को बुलाया गया है। दोस्तों, इस पत्र में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के साथ जो है वो आचार संहिता भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप सभी को अवगत है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी गारंटी में यानी उनके घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए कमेटी बनाने का उल्लेख है। साथ ही साथ उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को सदस्य बनाए जाने की भी बात कही गई है। चूंकि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को महासंघ ने बीजेपी कार्यालय जाकर अपनी बात प्रमुखता के साथ रखा, उसके 3 दिन के बाद 13 मार्च को, जिसको आपको मैंने पहले ही बताया था, वो कमेटी का गठन हो गया। आगे इसमें कहा गया है कि ये कमेटी मोदी की गारंटी के अनुसार 100 दिनों के अंदर अंदर बन गया, लेकिन आप सभी को पता है कि मोदी की गारंटी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे, जो कि आज तारीख तक सदस्य नहीं बनाया गया है। इसमें आगे एक महत्वपूर्ण लाइन कही गई है कि जब तक हमारे बीच से कोई भी पदाधिकारी उस कमेटी में नहीं होगा तो इस कमेटी की स्थिति भी पिंगुआ कमेटी की तरह हो जाएगी, जिसके बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूं। इसलिए इस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सदस्य हो, इस पर अंतिम निर्णय लेने और आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक में सभी संघ को उपस्थित होने के लिए निवेदन किया गया है। दोस्तों, नीचे यहाँ पर तारीख और समय के बारे में भी बताया गया है कि ये बैठक आगामी 16 जून 2024 को दिन रविवार को राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, नीचे यहाँ पर टिप में एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है
कि इस बैठक में उपस्थित होने वाले सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष लोगों से निवेदन किया गया है कि सभी संगठन अपने अपने संगठन के लेटर हेड भी साथ में लेकर बैठक में शामिल होने के लिए अपील किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट में आप लोगों को ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने उनके प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से इस बार बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी को उनके इस उपलब्धि के लिए बधाई संदेश जो है वो दिया गया है और इसके लिए बाकायदा जो है प्रेस नोट भी जारी की गई है और उनको मुलाकात करके जो है वो इसके लिए शुभकामनाएं दी गई है। तो दोस्तों अब यहाँ से नियमितीकरण को लेकर गठित कमेटी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस कमेटी में अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को जो है वो शामिल तक नहीं किया गया है। इसलिए महासंघ ने आगामी 16 जून 2024 को सभी अनियमित संगठनों को जो है वो राजधानी रायपुर में बैठक बुला लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि उस बैठक में महासंघ कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या इस बार बने कमेटी में नियमितीकरण को लेकर कोई रास्ता निकल पाएगा या फिर इस कमेटी का भी वही हश्र होगा जो पूर्व में बने कमेटी का हो चुका है? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगामी बैठक के बारे में सभी को पता चल सके, सभी को सटीक जानकारी मिल सके। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।